दिल तुझको पुकारे मेरे प्यार तू, आज मेरा दिल तुझको पुकारे। चला दीजिए, चल गया। हेलो फ्रेंड्स, once again welcome back to my YouTube channel EWB. All of you know that EWB means इंग्लिश वाला भूपेंद्र। तो आपको एक चीज तो कंफर्म हो गया है, जो मेरी इंट्रो क्लास थी, अगर आपने उसको देखा होगा तो उससे आपको आइडिया लग चुका होगा कि मैं यहाँ पे एडवांस इंग्लिश की बात कर रहा हूं। वो इंग्लिश जो आपको पढ़नी है, ये नहीं कि आप नाउन के 5 प्रकार जानते हैं, उसकी डिफिनेशन जानते हैं। इंग्लिश को देखो, हम लोग जिस लेवल पे आके इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो एक एडवांस इंग्लिश होती है, और क्योंकि हमें नेशनल लेवल के कुछ एग्जाम के क्वेश्चन फेस करने होते हैं, है ना। तो हमें अपने इंग्लिश को पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक करना है। जैसे समय को वेस्ट ना करते हुए, अगर यहां पे मैं आपसे एक बात बोलूं कि आपके सामने मैंने एक सेंटेंस दिया है, ये कॉमन एरर का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें, जब सेंटेंस आपने सोचा कॉमन एरर का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में आपने जाना कि कॉमन एरर का मतलब क्या होता है। क्योंकि मैंने इंग्लिश पढ़ाने वाले अच्छे अच्छे टीचरों को देखा है कि कॉमन एरर के क्वेश्चन जब वो बनाते हैं तो वो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और मीनिंग निकालते हैं, उनको एरर समझ में आ जाता है। कॉमन एरर का क्वेश्चन है, एक टेक्निकल फॉल्ट होता है, तो उसमें मीनिंग की कोई जरूरत नहीं है, तुम पढ़ो भी ना, लेकिन टेक्निकल एरर होता है, उस टेक्निकल फॉल्ट को टेक्निकल तरीके से हमें खोजना होता है। लेकिन मैंने टीचरों को देखा है कि वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उनको कहीं ना कहीं एरर समझ में आ जाएगा। क्या कभी ये ऐसा हो सकता है कि मैं एक छोटा सा एरर कर दूं और उसको आप पढ़ो, क्या पढ़ के एरर समझ में आएगा? नहीं भाई, ग्रामर एक टेक्निकल पार्ट है, और टेक्निकल पार्ट, अब आप बताओ मुझको कि ग्रामर एक टेक्निकल पार्ट है टेक्निकल पार्ट है तो टेक्निकल, भाई टेक्निकल तरीके से उसको सॉल्व भी करना होगा। जैसे आपके सामने एक चैलेंज मैं देता हूं, चैलेंज ये रहेगा कि दिए हुए सेंटेंस में कितने नाउन हैं, आप खोज के क्या करोगे? कमेंट करोगे। ये आपके लिए चैलेंज है। एरर कैसे खोजना है वो मैं बताने जा रहा हूं। देखो, सेंटेंस आपके लेवल का भाई, इसको ये 4 पार्ट में डिवाइड था, मैंने वो पार्ट हटा दिया। अब एक आपके लेवल का कोई सेंटेंस लग रहा है, राम आम खाता है वाला सेंटेंस नहीं है, लेवल का सेंटेंस है, आप जो बनाते हो एसएससी सीजीएल में। तो अब ऐसे सेंटेंस को जब सॉल्व करना है, देखो मैं आपको एक सेंटेंस करके दिखाऊंगा, आप इस सेंटेंस में जो थ्योरी मैं अप्लाई करने जा रहा हूं वही थ्योरी अप्लाई करके अब आज कम से कम 100 कॉमन एरर जरूर बनाना, राइट। और देखना खुद बनेगा, आपको कॉमन एरर आपको दिखेगा। एरर कैसे? ना तो मैं इसको पढ़ूंगा, ना तो मैं इसकी मीनिंग निकालूंगा, लेकिन एरर कैसे बनाना है वो चीज देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि इसकी मीनिंग की, तो देखो आपको पढ़ाया जाता है कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड। एक बात सुन लेना, ये हमें एग्जाम का क्वेश्चन है तो कभी मीनिंगलेस तो होगा नहीं, यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलने हैं वो मीनिंगफुल ही मिलेंगे। तो अभी हमको क्या करना है, एक बार मैं इसको पूरा पढ़ देता हूं, आपको ध्यान से सुनना। लिखा है, पॉलिटिकल फंक्शनरीज एट द लोअर लेवल्स ऑफ द hierarchy benefits hugely from bootlegging and the sale of illicit liquor during the state of prohibition। लिखा है, ध्यान से, आप लेवल पे हो, एसएससी सीजीएल, स्टेनोग्राफर, बैंकिंग कर रहे हो, आपका लेवल अच्छा है, तो इस लेवल पे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसकी मीनिंग समझ में आ रही है कि पॉलिटिकल फंक्शनरीज ने ये किया, तो मीनिंग समझ में आ रही है। बट मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर ये मुझे सेंटेंस मिलता क्लोज टेस्ट में, तो यार वहां पे तो मुझे इसकी मीनिंग निकालनी होती, तभी मैं उसको कर पाता। अगर ये क्वेश्चन मुझे क्लोज टेस्ट में मिलता तो मुझे वहां पे इसकी मीनिंग को निकालने की जरूरत पड़ती, लेकिन ये तो मुझे कॉमन एरर में मिला भाई,
तो मुझे मीनिंग से क्या मतलब, मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं। लेकिन हमारे टीचर क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते इधर समझ में आ जाता है उनको, मुझे नहीं समझ में आता यार कैसे कर लेते हैं वो। अभी कुछ समय बाद फंडा समझ में आएगा। देखो, यानी अगर मैं इस सेंटेंस की बात करता हूं, सेंटेंस में तुमको वर्ड दिखाई देते हैं, राइट। अब इन वर्ड का फंक्शन तुमको आज तक किसी ने बताया कि वर्ड का भी अपना एक फंक्शन होता है। अब जब तुमको वर्ड का फंक्शन नहीं पता तो तुम कैसे सॉल्व कर लोगे, तुम भी गेस मारोगे। अब मैं बता रहा हूं कि जब वर्ड का तुम लोग फंक्शन जान लोगे ना, कि नाउन की डिफिनेशन और उसके 5 प्रकार जानने से मतलब नहीं है, वो नाउन सेंटेंस में क्या क्या काम करता है, क्या फंक्शन कर सकता है, वो आपको सोचना है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और मैं अभी आप ये नाच रहा हूं, तो मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है ना। पढ़ाना, टीचिंग का अलग फंक्शन हो गया और डांसर दूसरा फंक्शन हो गया। एक ही व्यक्ति है, उसके क्रियाकलाप के अनुसार फंक्शन चेंज हो रहा है। अभी सिंगिंग कर रूं तो मैं सिंगर हुआ, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहां पे मुझे ये देखना है कि इसका, इनके वर्ड लगे हुए वर्ड का फंक्शन क्या है। तो वो क्लास हमारी नेक्स्ट होगी। आज मैं इसमें तरीका बता रहा हूं कि एरर कैसे हम खोजते हैं। देखो, मैं अगर यहां पे बोलूं तो मेरे को वर्ड दिखाई दे रहे हैं सेंटेंस में। अब मुझे पता है कि जो नाउन होता है, ये नाउन सेंटेंस में कभी अकेले नहीं आता, इसके पहले कोई डिटरमिनर जरूर लगता है, राइट। ठीक वैसे ही जैसे कभी भी आप देखना मुख्यमंत्री अकेले नहीं आते हैं, वो उनके अगल बगल उनके चेला चपाटी जरूर रहते हैं, ये बात सुन लो। तो नाउन एक मुख्यमंत्री की तरह है जो अकेले रेयर कभी आता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि अकेले भाग चला आए, उसके पहले उसके चेला चपाटी रहते हैं। अब ये नाउन यानी डिटरमिनर के साथ भी आ सकता है, जैसे द बॉय, द बॉय। अब ये नाउन है, ये डिटरमिनर है। ऐसा भी हो सकता है कि जो नाउन है, ये जो नाउन है, ये अपने पहले एक एडजेक्टिव रख ले और फिर डिटरमिनर लगाए। जैसे मैं यहां लिख सकता हूं द गुड बॉय। ध्यान देना, ये बॉय नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया और ये डिटरमिनर। एक चीज याद रखना हमेशा, जो डिटरमिनर होता है वो हमेशा नाउन को इंडिकेट करता है। उस वर्ड का लास्ट वर्ड, उस ग्रुप का लास्ट वर्ड डिटरमिनर इंडिकेट करता है कि वो नाउन है। तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, अगर डिटरमिनर है तो उस ग्रुप का लास्ट वर्ड पकड़ लेना, वही नाउन होता है। नाउन अपने पहले क्या ले सकता है, एडजेक्टिव ले सकता है, एक ग्रुप और बनाता है। जो डिटरमिनर होता है ये इंडिकेट करता है कि कोई नाउन आया हुआ है। ये नाउन अपने पहले लेगा तो एडजेक्टिव लेगा, अगर एडजेक्टिव अपने पहले लेगा तो वो होता है एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। यानी आपका जो ग्रुप होगा वर्ड का वो ऐसे भी हो सकता है। मैं यहां लिख सकता हूं द इंटेलिजेंटली गुड बॉय, ऐसे मैं लिख सकता हूं, राइट। यानी हम एडवर्ब भी लगा सकते हैं, एक ग्रुप ये हो। लेकिन डिटरमिनर इंडिकेट क्या करेगा, नाउन। तो इन्हीं चीज को पकड़ के हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। और जो नाउन होता है, सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में या तो वो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। इन दोनों चीजों को ध्यान से सुनना। प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आएगा या वर्ब के बाद कोई नाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट बोला जाता है, उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, तो वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर सेंटेंस एक है तो सब्जेक्ट भी एक ही होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सिर्फ इतनी थ्योरी को पकड़ के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि यहां इस ग्रुप में दो वर्ड हैं, एक ये और ये एक ये। तो मेरे को कंफर्म होना है कि ये नाउन है और उसके पहले ये एडजेक्टिव है, डिटरमिनर नहीं आया किसी कारण बस। मुझे दिख गया प्रीपोजिशन। अभी मेरे को पता है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, वर्ब के बाद नाउन आता है। एक सेकंड के लिए रुक जाना, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है मुझे नहीं पता। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे दिख गया डिटरमिनर। मैं कंफर्म हो गया कि डिटरमिनर हमेशा इंडिकेट करेगा कि आगे कोई नाउन आया हुआ है। तो इस ग्रुप के लास्ट वर्ड को देखना है। इसका ग्रुप यहां से यहां है, लास्ट वर्ड ये हो जाएगा, तो यही होगा नाउन। किसने बताया, इसने बताया। और नाउन अपने पहले क्या लेता है,
एडजेक्टिव लेता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना। ये चीजें यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, ना तो किसी किताब में मिलेंगी। मैं बता रहा हूं ना, एक बार इसको सीख लेना, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देना। यहां पे देखो, अभी ये एडजेक्टिव होगा, अभी आगे बढ़ेंगे, फिर से प्रीपोजिशन आया। प्रीपोजिशन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं हमको एक डिटरमिनर नजर आ गया। अब जो ही डिटरमिनर नजर आया तो आप कंफर्म हो जाइए कि कोई ना कोई नाउन आया हुआ है, तो ये आपका नाउन है, राइट। अब देखो, अब एक बात बताओ, अगर मैं सबको अभी चेक कर लूंगा, अभी दो इन वर्ड पे आपको डाउट होगा, इसको भी आपको डाउट होगा तो छोड़ दीजिए, 3 वर्ड छोड़ दीजिए, 1 2 3, राइट। यहां पे आ जाइए, ये फ्रॉम है, आप सब जानते हो ये एक प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। एंड लगा है, ये एंड एक नाउन को और जोड़ रहा है जो यहां पे है, क्योंकि ये नाउन बता रहा है ना, ये द, देखो 2 नाउन किससे जुड़े थे, फ्रॉम प्रीपोजिशन से। यहां पे ऑफ एक प्रीपोजिशन आया है। अब ये भी तो बता रहा है कि आगे नाउन है, तो इस ग्रुप के लास्ट वर्ड को मैंने देखा, ये नाउन हो गया, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो ये प्रीपोजिशन बताया। ड्यूरिंग भी प्रीपोजिशन होता है, ड्यूरिंग भी एक प्रीपोजिशन होता है। ये प्रीपोजिशन जरूर बताएगा कि आगे नाउन आया हुआ है, लेकिन जब प्रीपोजिशन से नहीं समझ में आए तो हमने देखा डिटरमिनर है। डिटरमिनर क्या इंडिकेट करता है कि आगे नाउन आया हुआ है, फिर एक प्रीपोजिशन है और फिर एक यहां पे नाउन है। अब आपके सेंटेंस में नाउन देख लो, 1 2 3 4 5। अब ये 3 वर्ड हमने छोड़ दिया। अगर ये 5 नाउन यहां है, एक नाउन यहां 6, एक नाउन यहां 7 नाउन हो चुके हैं, तो मेरे भाई बताओ ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी तो देखोगे कि सब नाउन खोज के बाहर कर दोगे, तो कहीं ना कहीं तो वर्ब होगी ना। तो यहां पे देखो, ये एक नाउन हो जाएगा, ये डिटरमिनर इसको बताया कि ये नाउन है, तो हमें इसको हर हाल में वर्ब लेना होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्ब है, क्योंकि इसके पहले इसके बाद एक एडवर्ब आया है, ये भी बता रहा है। एडवर्ब आप कब लगाते हो, वर्ब के बाद ही तो लगाते हो। तो ये हो गई हमारी वर्ब और ये हो गया एडवर्ब, तो ये हो गया नाउन। अब आपके सेंटेंस में 8 नाउन है, देख लो सेंटेंस में 8 नाउन है। मैंने अभी जस्ट एक बात बोली है कि जो सेंटेंस में नाउन होता है वो नाउन फंक्शन क्या करेगा। तुमको क्या बताया गया अभी तक, तुमने नाउन की डिफिनेशन तुमको पढ़ाया गया है, राइट। मैंने नाउन की डिफिनेशन की बात ही नहीं किया, तुम्हें नाउन की डिफिनेशन बताया गया है, तुम्हें नाउन के 5 प्रकार बताया गया है, यानी तुमको गन दे दिया गया है। उस गन का कहां पे यूज करते हैं, क्या यूज होता है, ये तो बताया ही नहीं गया। तो गन लेके घूमो हर जगह पे, मारे जूतन के तुमको लोग काट देंगे, गन लेके तुम टहलते रह जाओगे। क्यों 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 लोगों ने तुमको जूतों से मारा, क्योंकि तुमने उसका यूज नहीं सीखा, गन का यूज नहीं सीखा। अभी गन का यूज पता होता, एक की तरफ तान देते, भीड़ खाली हो जाती है। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें नाउन की डिफिनेशन 5 प्रकार बताए गए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बताई गई है, लेकिन उनका सेंटेंस में क्या यूज होता है, क्या काम करते हैं, ये तो बताया ही नहीं गया। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो यहां पे मैं यूज बता रहा हूं, मैं डिफिनेशन तो बताऊंगा ही नहीं, मैं यूज बताऊंगा। तो आपने देखा, अब सारे नाउन को उनके फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है। यानी अब हम नाउन को क्या करेंगे, नाउन का फंक्शन डिसाइड करेंगे। देखो हमने फंक्शन बनाया कि प्रीपोजिशन वर्ब के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दो, तो जितने भी नाउन प्रीपोजिशन या वर्ब के बाद हैं उनको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। ऑफ प्रीपोजिशन है, ये नाउन ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये नाउन है, इस प्रीपोजिशन के चलते ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। ये नाउन है, इस प्रीपोजिशन के चलते ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। ये नाउन इस प्रीपोजिशन के चलते ऑब्जेक्ट हो गया, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। ये नाउन भी इस प्रीपोजिशन के चलते ऑब्जेक्ट हो गया, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। अब देख लो, अब आपके सामने एक नाउन ये है जो इस प्रीपोजिशन के चलते ये नाउन भी ऑब्जेक्ट हो गया, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये नाउन देख लो, इस प्रीपोजिशन के चलते ये नाउन भी ऑब्जेक्ट हो गया, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। आपके सामने एक अकेला नाउन बच रहा है, ना तो इसके पहले कोई प्रीपोजिशन है ना तो वर्ब है,
तो ये नाउन जो है सेफ, सुंदर, ब्यूटीफुल, एकदम बिल्कुल चकाचक रखा हुआ है, तो इसी नाउन को हम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट मानेंगे। याद रखना, मैं इस नाउन को इस सेंटेंस का लूंगा क्या, सब्जेक्ट। अब मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर नाउन में यस या यस जुड़ता है तो प्लूरल होता है कि सिंगुलर होता है? तो सब लोग बोलोगे कि ये होता है प्लूरल। ये देखो, ये नाउन आपका प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। अब आते हैं वर्ब के पास। ये वर्ब है, वर्ब में अगर यस या यस जुड़ता है तो वो सिंगुलर होती है कि प्लूरल? तो तुम सब बोलोगे कि सर वो तो सिंगुलर होती है, लेकिन यहां पे देखो एरर क्या है, नाउन आपका है प्लूरल, वर्ब आपकी है सिंगुलर। तो अब यहां पे क्या करोगे, अब आपको इसमें क्या करना होगा, एस हटाना होगा, तभी तो ये प्लूरल और ये प्लूरल दोनों, इसी को तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप बोलोगे। तो यहां पे एक छोटा सा एरर है, बताओ ये पढ़ के मिलता? हाँ, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि हम इसको चेंज कर देंगे। नहीं, इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, इसको कैसे चेंज कर सकते हो? चेंजमेंट यहां होगा, यहां का कतई नहीं हो सकता है। इसके अनुसार ये चेंज होता है, इसके अनुसार ये नहीं होता, इनके अनुसार ये होता है। तो ये एक तरीका है, एक मेथड है जो मैंने आपको बताना चाहा। अभी याद रखना, ये एक डेमो क्लास है। दिस इज द डेमो क्लास ऑफ इंग्लिश, ऑफ एडवांस इंग्लिश फॉर ग्रेजुएट्स, फॉर दैट स्टूडेंट हु प्रिपेयरिंग मेनी ईयर्स, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्यों होगा, कैसे होगा? जब चीजें नहीं पता तो नहीं होगा। अब मेरा क्या है, मैं तो आया हूं अपना आपको बताने की, एक इंग्लिश ऐसी भी होती है जो हम पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आई, इसको 3 बार देख लेना। जो मैंने काम किया है वही काम आप करना, दूसरा क्वेश्चन लेके वही सेम काम करना जो मैंने किया। चुटकी में, चुटकी बजाते एरर समझ में आएगा, चुटकी बजाते। और याद रखना, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है पढ़ने की, मैंने जरूरत नहीं बताई यहाँ पे, क्योंकि कॉमन एरर क्वेश्चन है, पढ़ना है नहीं, तो कॉमन एरर यहाँ से सॉल्व हो रहा है आपका। तो एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, मैं टीचर नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूं। बस हाँ, मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी है, टीचिंग मेरा प्रोफेशन है। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको अच्छा लगा, कुछ भी तरीका अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत, तो रिक्वेस्ट है एक कमेंट प्यारा सा, और यू कैन थिंक दैट आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप सोच सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सपोर्ट की बात बोल रहा हूँ, तो वो जरूर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।